In today's video, we will see how we can solve word problems with the help of Venn diagrams. Okay, so let's start. हमें word problem given है in an office out of 400 employees. इन 400 employees में से 150 men हैं, 276 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, 212 मैरिड हैं एंड 94 मेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, 151 मैरिड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, 119 मैरिड मेन है एंड द लास्ट 72 मैरिड मेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है. ये एंट्रीज हमें गिवन है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. अब क्योंकि आउट ऑफ 400 एम्प्लॉयज़ की बात हुई है, दैट मीन्स कि ये हमें यूनियन गिवन है. ओके, और पहला सेट हम मान लेते हैं मेन का. यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हमारा सेकंड सेट हो जाएगा और मैरिड हमारा थर्ड सेट हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल 3 सेट्स की बात की हुई है. दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 400 हो गया. नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो सेट हमने ए कंसिडर किया है वो है मेन का, ये हो जाएगा 150. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 276. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 212. नेक्स्ट गिवन है मेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. मेल जो है वो मेन की कैटेगरी में आ गया, मतलब इसमें 2 कैटेगरीज को साथ में कंबाइन करके बोला हुआ है मेल और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. दैट मीन्स हमें इंटरसेक्शन गिवन है, इसका सेट है ए और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का सेट था बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है क्योंकि दोनों को कंबाइन करके लिखा है. ये हो जाएगा 94. देन मैरिड प्लस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो बी और सी का इंटरसेक्शन गिवन है 151. देन है मैरिड एंड मेन, तो मेन है तो ऑब्वियसली वो मेल होगा. ठीक है, और मैरिड मेल गिवन है तो भी वो मेन की कैटेगरी में ही जा रहा है. तो 2 को कंबाइन किया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी 119. लास्ट में मैरिड भी है, मेल भी है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, मतलब तीनों कैटेगरीज को लिया गया है. दैट मीन्स ये तीनों का इंटरसेक्शन है ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 72. इस तरीके से हमने पहले जो डेटा है हमने वो एक्सट्रैक्ट किया है और इससे हम बनाएंगे वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के लिए हमने इसको मान लिया सेट ए, ये हो गया सेट बी और इसको मान लिया सेट सी. ये हो गया सेट ए बी एंड सी. सेट जो ए है वो था मेन का, सेट बी था यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का और लास्ट हमारा सेट सी था मैरिड का. ओके, तो जो एन ए है वो 150 है. स्टार्ट किससे करना है आपको, जो इंटरसेक्शन में वैल्यू गिवन है, तीनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू गिवन है वो है 72. मतलब सिर्फ जो इतना पोर्शन है ये होता है तीनों के इंटरसेक्शन का. इसमें हमारे पास ए भी होता है, बी भी एंड सी भी, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है और इसकी वैल्यू है 72. सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 72. उसके बाद ए और बी का इंटरसेक्शन 94 होना चाहिए. तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात हो रही है ए और बी के. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 94. ये टोटल 94 है और इस 94 में से 72 वाला पोर्शन सिर्फ इतना है. ठीक है, तो हम अगर 94 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सिर्फ इतने वाले ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हमें मिलेगी. ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 4 - 2 दैट इज़ 2, 9 - 7 दैट इज़ 2.
यहाँ पर हम लिख देंगे 22। उसके बाद बी और सी का इंटरसेक्शन है 151। बी ये रहा, सी यहाँ पर है, दोनों का इंटरसेक्शन 151 है, मतलब ये पूरा पोर्शन 151 है। 72 इतना पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो 151 माइनस 72 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 79। उसके बाद ए एंड सी का इंटरसेक्शन 119 है, ये रहा ए एंड ये रहा सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो जाएगा। 72 ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाइड है, तो 119 में से हम 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 47। ओके, अब हमें गिवन है कि एन ए टोटल 150 है और ए जो हमारा सेट है वो ये वाला है, ये पूरा, ठीक है, और टोटल कितना है 150। तो इसमें से हम अगर 22 सब्ट्रैक्ट कर दें, 72 सब्ट्रैक्ट कर दें और 47 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा जो यहाँ पर है। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 22, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम 72 आप फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर मिल गया हमें 9। उसके बाद नेक्स्ट एन बी है हमारे पास 276, ये हमारा पूरा सेट है बी का और टोटल है इसमें 276 एलिमेंट्स, तो 276 में से 22 इस वाले के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 79 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ इतना वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास हो जाएगा 103। लास्ट इज एन सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट 212 है, तो इसमें से हम जब 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 एंड 79, तो ये जो पोर्शन यहाँ पर बच रहा है सी के लिए ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 14। ओके, ये वेन डायग्राम मैं क्लियर बना देती हूँ। इंटरसेक्शन में था 72, यहाँ पर आया था 22, दिस इज 47, 79, 103, 14 एंड 9। अब आप वेन डायग्राम की हेल्प से जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, हमें फाइंड करना है सिंगल वुमेन, सिंगल एक ऐसा एम्प्लॉय जो सिंगल हो, वुमेन होना चाहिए, मेल की बात नहीं की है, बट नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ये फर्स्ट है। और हमें फाइंड करना है ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो फर्स्ट देखिए सिंगल की बात की है, इसका मतलब नॉट मैरिड वाला केस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास है मैरिड का, और यहाँ पर क्योंकि सिंगल बोला है मतलब नॉट मैरिड, हमने सी सेट लिया था, ये जो सेट है हमारा वो मैरिड का था, बी सेट लिया था हमने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का, ए सेट लिया था हमने मेल का। जब वो कहता है कि सिंगल होना चाहिए, मतलब कि ये जो सी सेट है इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये इस सी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल होने की बात की है। दैट मीन्स इसको हमें हटाना होगा, सी सेट का हम कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते, यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ सकता है। वेन डायग्राम से हम ईजिली जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूजिंग द फॉर्मूलाज। अब जैसे कि सिंगल बोला तो हम ये पोर्शन जो है वो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मैरिड वाला सेट है। उसके बाद बोल रहा है कि वुमेन होना चाहिए, मतलब नॉट मेल या मेन नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि ये जो पोर्शन हमने लिया है, ये जो पोर्शन हमने लिया था इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ए सेट था हमारा मेल का, ओके, और ये वाला पोर्शन भी हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि सिंगल होने की बात की है। और ये कह रहा है तो इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो पोर्शन बच गया वो सिर्फ ये वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बच गया। बट उसके बाद इसने ये भी कह दिया कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, और ये जो हमने बी सेट लिया था वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का ही लिया था, तो उसने कहा कि ये वाला भी नहीं होना चाहिए। इसका दैट मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉय बचा ही नहीं, तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 0, मतलब ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो सिंगल हो, वुमेन हो और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, अनमैरिड होना चाहिए और
यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब क्योंकि बोला है अनमैरिड, मैरिड नहीं हो सकता, तो अगेन ये वाला सेट हमें हटाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही पोर्शन जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सिर्फ इतना ही पोर्शन रह जाएगा क्योंकि अनमैरिड होने की बात की है। जो सी सेट है वो मैरिड का सेट है। ओके, तो इतना जो ग्रीन से हमने मार्क कर दिया ये तो पूरा कंसिडर कर लिया गया अनमैरिड में। उसके बाद बोला है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का पोर्शन नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का पोर्शन सिर्फ ये वाला है क्योंकि ये बी सेट था हमारे पास। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये जो पोर्शन हमने ग्रीन से मार्क किया था इसमें ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता क्योंकि ये मैरिड का है। देन ये वाला पोर्शन भी नहीं आ सकता क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है। ये ए सेट था हमारा मेल का, बी सेट था हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा है, ये इतने लोग अनमैरिड है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं। दैट मीन्स कि 103 + 22 करना पड़ेगा और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 125। सो सेकेंड का आंसर हो गया 125। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, अनमैरिड मेन बट नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, बट नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अनमैरिड का अगेन फिर से वही आ जाएगा कि अनमैरिड है तो हम ये जो सी वाला सेट है इसको कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद बोला गया मेन होना चाहिए, तो ये वाला इस बार कंसिडर किया जा सकता है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये भी मेन के सेट में ही जा रहा है। बट बोला है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का है और इसने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा दिया। अगेन हम इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आ रहा है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ये अनमैरिड का है, मेन का है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एंट्री थी वो हम देख लेते हैं। इसकी एंट्री थी 9। ठीक है, तो 9 ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड है, मेन है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है। सो इस तरीके से आप वेन डायग्राम की हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जब ये अनमैरिड बोल रहा है दैट मीन्स कि मैरिड सेट का अपोजिट बोल रहा है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट जो टर्म है सेट में उससे आप समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर अनमैरिड बोल दिया तो मैरिड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।